आदर, अभिवादन, स्वागत आप सभी का। उनके खत और आप की 43वीं कड़ी 43rd एपिसोड आपके सामने ये रहा। दोस्तों, इस खत के ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी सी आज़ादी लेकर जो मेरी समझ में आया इस खत में वो आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। चलिए खत पढ़ते हैं। जुलाई 30 साल 1951। बिरादर अजीज़म, दुआ, मुसर्रतनामा मिला, खुशियों भरा खत मिला। हमारी महफिल का तो ये हाल है कि जब उसका शबाब होता है तब उसमें सूनेपन की कैफियत झलकती है। अगर कहीं और बढ़ गई तो हू का आलम का नक्शा खींच जाता है। इसमें किसी को क्या लुत्फ मिले। अगर सुरूर की कैफियत भी यही कही जावे तो वह भी एक बेरंगी कैफियत की तस्वीर होगी। कोई ऐसा शख्स जो असलियत का मुतलाशी हो, खोजी हो और हर पेच में सुरूर का रंग चाहे तो भला उसको ऐसी मोहब्बत कब पसंद होगी। ये चीज़ तो भाई उसी को पसंद होगी जो मजनूपन का हाशिया चप्पे चप्पे पर कसता रहे। महफिल निशात यानी खुशी की महफिल में बैठकर सहरा नवर्दी यानी जंगल में घूमने का तमाशा देखे और अंजुमन यानी महफिल में बैठकर खिलवत नशी रहे, अकेला रहे। मैं तो भाई जहाँ बैठा वीरानेपन का ही असर जब कभी असली हालत पर हुआ असर फैलाया। कोई मस्खरा अगर इस इबारत को देखे तो नहीं मालूम कि मुझको किस चीज़ से वो निस्बत दे दे यानी जोड़ दे। अगर सही वाक़यात का इजहार सही लफ्ज़ों से होता है तो ये ज़रूर है कि अपनी जौलानी या तबाह यानी तबीयत का रंग असलियत का जिस तरह भी इजहार कर दे। जिस वक्त तबीयत से रंग गायब होता है तो उसके पसे पुष्ट यानी पीछे की चीज़ सामने आ जाती है। जाहिर है कि जब दुनिया नज़रों के सामने ना होगी तो ख्याल उक़बा यानी परलोक की तरफ खुद ब खुद ठहरेगा। अगर मैं जन्माष्टमी के मौके पर आपके साथ कुकरा में हुआ तो इस खामोशी और बेरंगी में किसकी तबीयत जगेगी। ये ज़रूर है कि जो साहब इस हकीर यानी इनसिग्निफिकेंट बीइंग इस हकीर की सोहबत का कुछ सुरूर और कैफ से आशना हो चुके हैं यानी परिचित हो चुके हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर पसंद करेंगे। आवाम को इससे कुछ रग़बत ना होगी, कुछ लगाव ना होगा। अलावा इसके जन्माष्टमी का दिन मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं ज़्यादातर मसरूफ़ रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। यानी मेरी निगाह उस रोज़ हुक्मन उन लोगों के फ़ायदे के लिए होती है जो व्रत रखते हैं। कचहरी की तातील यानी छुट्टी शौमिया किस्मत से यानी दुर्भाग्य से सिर्फ एक ही दिन की रह गई है। अगर कुकरा तक जाने का सब कुछ अपना ही सा रखते हुए इरादा भी करूं तो कम से कम 5 दिन चाहिए। फिर भी आपकी ऐसी ख्वाहिश है और मोहब्बत भी इस कदर तो मुमकिन है किसी और मौके पर मुझे कुकरा पहुंचने के लिए मजबूर कर दे। मैं आपकी मोहब्बत से बहुत खुश हुआ और भाई यही एक चीज़ है जो हर मुश्किल राह को आसान कर देती है और इसी से सब कुछ हो जाता है। ये वो चीज़ है जो शेर को भी राम राम कर देती है। सख्त से सख्त दिल काबू में आ जाता है और ईश्वर प्राप्ति का यही एक आला तरीका है। और अगर ये नहीं है तो ज़िक्र और मुनाजात और हमद सब खुशामद है। यानी ईश्वर का नाम जपना, उसकी प्रशंसा करना, पूजा करना सब खुशामद है। और अक्लमंद आदमी के सामने खुशामदी की कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मोहब्बत जब ईश्वर से बढ़ जाती है तो मोहब्बत करने वाले में जज्बा पैदा हो जाता है कि वो वही करता है जिसको ईश्वर पसंद करता है और हर हाल में वो उसकी मौज समझकर खुश होता है। आप नाउम्मीद ना हो, मैं
पंडित जी के यहाँ उनकी लड़की की खबर सुनकर मातम पुरसी के लिए नहीं जा सका हूँ। मुझे वहाँ अभी जाना है। मुमकिन है कि पहले या दूसरे हफ्ते अगस्त में पहुँच सकूँ। अच्छा है कि दुल्हन अजीज़ा भी पूजा करती हैं। ईश्वर उनको तरक्की देवे। बच्चों को दुआ को रामचंद्र। दोस्तों, अब जरा पहले पैराग्राफ पर आते हैं, जहाँ पे वो लिखते हैं कि हमारी महफिल का तो ये हाल है कि जब उसका शबाब होता है तो उसमें सूनेपन की कैफियत झलकती है। मेरी समझ में ये आया कि जैसे जैसे हम अभ्यासियों में तरक्की होती है, बढ़ते हैं, प्रोग्रेस होती है, तो हमारे अंदर एक सूनेपन की हालत पैदा हो जाती है। और अगर कहीं ये और ज़्यादा बढ़ गई तो हू का आलम का नक्शा खींच जाता है। हू एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये नक्शा खींच जाता है और इसमें किसी को क्या मज़ा मिलेगा? सूनेपन में किसी को क्या मज़ा मिलेगा? और फिर भी अगर आनंद और चढ़ा, आनंद की हालत बनी रही, तो वो तस्वीर कैसी होगी जिसमें आदमी हो भी और नहीं भी हो। और ये हालत तो उसी को पसंद आएगी जिसकी तबीयत में मजनूपन छा चुका हो। वो खुशी की महफिल में भी बैठकर अकेला जंगलों में घूमने का तमाशा देखे, अंजुमन में बैठकर खिलवत नशी रहे। ये मेरी समझ में आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।